बच्चों, वेलकम टू ISR एकेडमी। मेरा नाम दिलीप शुक्ला है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएसए। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने बात किया था डीएसए क्या होता है, डीएसए में डेटा स्ट्रक्चर का क्या रोल है, एल्गोरिदम का क्या रोल है। विदाउट एल्गोरिदम आप कोई भी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसका एल्गोरिदम आप कैसे लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो सब चीज़ें हमने प्रैक्टिकली और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ देखा था। और फिर हमने डेटा स्ट्रक्चर में बात किया था, डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि ट्रैवर्सिंग, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्चिंग, मर्जिंग, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया था स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट क्या होता है, एरे क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर में क्यों यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग वही सब एल्गोरिदम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिकली याद रहे और आप एग्जाम में अच्छे से आंसर कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्ट करने से पहले पहले एक बेसिक एल्गोरिदम एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ बेसिक एल्गोरिदम का। ठीक है, एल्गो, ठीक है, इसको मैं डॉट एक्सटेंशन टेक्स्ट एक्सटेंशन दे देता हूँ। ठीक है, तो कोई भी एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले सपोज मैं कोई भी एक सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लेता हूँ। उसको स्टार्ट करने से पहले सब एग्जाम्पल एनालॉग, उसको मैं हेड, सपोज क्वेश्चन है, आपके एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एंड एल्गोरिदम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। ओके, ये क्या है, आपको इसका एल्गोरिदम लिखना है कि लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे के अंदर आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए सपोज एक एरे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक एरे ले लिया। एरे में मैंने वैल्यू सेट कर लिए। ठीक है, इस एरे का एरे वेरिएबल नेम दे देता हूँ इसको, ताकि आपको याद रहे कि एरे भी एक टाइप का वेरिएबल ही है। ठीक है, इसको टाइप दे देता हूँ मैं इंटीजर। ठीक है, बट एरे है तो इसको आपको साइज भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब जो मैंने इसका साइज 10 दे दिया। 10 दे दिया मतलब इस एरे के अंदर मैक्सिमम आप 10 एलिमेंट ऐड कर सकते हो ऐसे। 4, 8, 1, 9, 10, 11, 20, 24, ऐसे आप कुछ भी नंबर ले सकते हो अप टू द 10, क्योंकि इसका हमने जो साइज दिया है एरे का, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे मैंने कितने वैल्यू सेट किए हैं आप देख सकते हो, 8 वैल्यू सेट किए। तो एरे जो आपका स्टार्ट होता है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। मतलब जो 4 है आपका, ये जो 4 लिखा है मैंने यहाँ पे, कौन से पोजीशन पे आएगा, 0। ठीक है, इसका एरे का पोजीशन है 0, और एंड पोजीशन क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। ये क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, उसी तरह अब 24 अगर वैल्यू निकालना तो कौन से पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे। इसको क्या बोल सकते हैं, इस एरे का लास्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन। ठीक है, अगर इसका वैल्यू एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे, अब सपोज मुझे 4 एक्सेस करना है, 4 एक्सेस करना है मतलब प्रिंट करना है। सपोज मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट द एरे वैल्यू 4, एरे वैल्यू 4, प्रिंट द एरे वैल्यू 4। तो इसको प्रिंट करने के लिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा अगर मुझे प्रिंट करना है एरे वैल्यू 4 को, तो सिंपल है। यहाँ पे मैं क्या, आपका वेरिएबल का नाम क्या है, एरे वेरिएबल। ठीक है, एरे वेरिएबल नाम है
ये आपको वेरिएबल का नाम डालना है, इसके इसके अंदर आपको पोजीशन डालनी है। तो 4 कौन सी पोजीशन पे है, 0। तो यहाँ पे अगर जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा, यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज आप सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सी आउट, यहाँ पे ऐसे ऐसे एरे पोजीशन 4 थी, ये आपको क्या आउटपुट देगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, 4। सिमिलरली अगर मुझे एरे वैल्यू 9 चाहिए, तो 9 आप बताओ क्या होना चाहिए। सपोज यही क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एरे वैल्यू 9 चाहिए, तो 9 का पोजीशन क्या है, 0 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। इस तरह से तो ये क्या आउटपुट देगा, 9, ठीक है। इस तरह से हम लोग एरे वैल्यू रीड करके रिटर्न करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ गया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम अपने को क्या निकालना है, सॉल्यूशन क्या निकालना है, हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है, एल्गोरिदम लिखना है टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। तो इस एरे के अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 24। 24 कौन से पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे, ए वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको एरे को पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ट्रैवर्स मतलब पूरा वैल्यू रीड करना पड़ेगा, 4 6 2 9 10, जहाँ पे भी 24 मिलेगा उसका पोजीशन हमको प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। तो एल्गोरिदम लिखने के लिए आपके स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है। स्टेप 1 अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई भी प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं उसमें सबसे पहले उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आप रफली उसको अपने माइंड में सोचते हो, नोट करते हो क्या क्या करोगे उस प्रोग्राम को लिखने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करोगे, स्टेप 1 एल्गोरिदम नोटेशन में मैंने बताया था कैसे लिखना है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज किसके अंदर, इनिशियलाइज करेंगे तो इसको कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। इनिशियलाइज, ये ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है एल्गोरिदम नोटेशन में, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट। इनिशियलाइज करेंगे, तो इनिशियलाइज में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में एक अपने को क्या चाहिए, एल्गोरिदम में अगर मुझे पूरा रीड करना है, तो मुझे सबसे पहले इसका लेंथ चाहिए होगा पूरा एरे का। फिर हमको एक एक नंबर से इंक्रीमेंट करना है, तो वो नंबर चाहिए होगा, बराबर। बराबर ना, 1 मिनट, ठीक है। तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज करने पे हम लोग को क्या चाहिए ना, चाहिएगा, पहले सेट करेंगे। सपोज एक नाम ले लेते हैं, के को हम लोग नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, 1। मतलब एक एक एलिमेंट ऐड करने के लिए आपको एक इंक्रीमेंटल नंबर चाहिएगा, तो उसको हम लोग ने के ले लिया। ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा 1 से 1 2 3 जितने जितने भी लेंथ होगा एरे का, ठीक है। उसके बाद उसका क्या चाहिए होगा, लोकेशन। लोकेशन मीन्स ये जो आपका पोजीशन है, एरे एलिमेंट का पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकेशन। यहाँ पे हम लोग लोकेशन में क्या डाल देंगे, 1। इंक्रीमेंट 1 से होगा, लोकेशन 1 में बाय डिफॉल्ट 4 मिल जाएगा अपने को, ठीक है। उसके बाद मैक्स चाहिए होगा, मतलब कहाँ तक अपने को एरे मूव करना है, तो यहाँ पे उसका मैक्स एलिमेंट निकालेंगे। तो मैक्स एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, जो भी आपका एरे है उसको, ये एरे एलिमेंट है ना, एरे वेरिएबल, इसका हम लोग के निकाल लेंगे डेटा पूरा। यहाँ पे ये जो एरे वेरिएबल है इसका हम लोग मैक्स निकाल लेंगे। सपोज 1 पोजीशन 1 पे है, ठीक है, ये निकाल लिया। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे अभी, ये तो स्टेप 1 हो गया, ठीक है। इनिशियलाइज किया, स्टेप 2 में पहले इनिशियली हमने इनिशियलाइज कर लिया, एक इंक्रीमेंट वैल्यू ले लिया पूरा एरे वैल्यू रीड करने के लिए, लोकेशन 1 ले लिया 4 के लिए।
और मैक्स वैल्यू को असाइन कर दिया वेरिएबल ने, तो अभी बाय डिफॉल्ट इसको 4 मिला है, बट ये क्या है अपना मैक्स नहीं है, बट हमने प्रोग्राम को रन करना चालू कर दिया। ठीक है, उसी तरह स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू इनिशियलाइज का इंक्रीमेंट काउंटर, अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, बराबर। इंक्रीमेंट काउंटर सेट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट काउंटर मीन्स के को आपको एक एक नंबर बढ़ाएंगे, तो उसी के को हम लोग पास करेंगे एरे वेरिएबल के इस एलिमेंट के अंदर, लोकेशन के अंदर। जैसे जैसे वो नंबर बढ़ता जाएगा एक एक नंबर ऐड करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, और सारे वैल्यू को हम लोगों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखना चालू करते, इंक्रीमेंट काउंटर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे, किससे सेट कर देंगे, सेट के 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 इक्वल टू के प्लस 1। हम के को हमें जो भी के लास्ट वैल्यू रहेगा इंक्रीमेंट का 1 को उसमें एक एक ऐड करते जाएंगे जब तक आपका कहाँ तक नहीं पहुंचेगा, 24 तक। ठीक है, ये हो गया। अब स्टेप 3 आएगा। स्टेप थ्री में क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट काउंटर। अब काउंटर को टेस्ट करेंगे बराबर इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं, टेस्ट काउंटर। ठीक है, अब टेस्ट काउंटर में इफ के ग्रेटर देन एन, एन मीन्स यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ के ग्रेटर देन के ग्रेटर देन में से जो आपका इंक्रीमेंट काउंटर है आपके इस टोटल से, मतलब इसका एक टोटल भी तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, सम ऑफ एलिमेंट का टोटल, उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके अंदर जो इसके अंदर एंटर किया। सपोज 8, अगर आपका काउंटर ग्रेटर देन हुआ है से, तो हम लोग को क्या करना है, बाहर आ जाना है। ठीक है, तो बाहर आ जाना है कि देन हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन में, देन सिंपल राइट लोकेशन मैक्स एंड एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गया है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन ले लेंगे, लोकेशन लेके उसका मैक्स प्रिंट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है हमको जो हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एलिमेंट, तो सबको कंपेयर करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे एकदम सिंपल है, वही मैंने क्या किया, सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया। इसको ही हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 कंपेयर एंड अपडेट। ठीक है, टेस्ट के अभी कंपेयर एंड अपडेट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, अपडेट, इसको हम लोग सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयर एंड अपडेट। ठीक है, कंपेयर एंड अपडेट मतलब इफ जो भी वैल्यू हमने मैक्स के अंदर डाला, ठीक है, ये क्योंकि हमको जो भी पोजीशन मिले जब तक हमारा के ग्रेटर देन एन नहीं होता है, मतलब लेस देन एन नहीं होता है, ठीक है, तब तक हम लोग का लूप घूमता रहेगा। बट और मैक्स में वो वैल्यू हम लोग स्टोर करते जाएंगे एरे का। जैसे ही हमारा मैक्स लेस देन डेटा ऑफ लोकेशन, डेटा के मतलब इंक्रीमेंटेड वैल्यू पास करेंगे, देन सेट लोकेशन इक्वल टू, लोकेशन में के को असाइन कर देंगे एंड मैक्स की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी इजीली, डेटा ऑफ के। ठीक है, इजी था ये। स्टेप 5 लास्ट क्या है, रिपीट करेंगे लूप को जब तक हमको, ये कंटिन्यू हम लोग रिपीट करेंगे लूप को, रिपीट लूप
कब तक करेंगे? जब तक गो टू स्टेप 2, मतलब जब तक इंक्रीमेंट के इक्वल टू के प्लस वन, इंक्रीमेंट जब तक ये पूरा नहीं होता के प्लस वन और इस लेंथ से कम नहीं होता ओवरऑल एरे के, तब तक हम लोग रिपीट करते रहेंगे और मैक्स जो एक कंपेयर करते रहेंगे वैल्यू को, यहाँ पे के ग्रेटर देन है ना, कंपेयर एंड अपडेट, अगर मैक्स डेटा के आपका लेस हुआ तो उससे अपडेट कर देंगे जब तक हमको हाईएस्ट वैल्यू नहीं मिल जाता। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल एल्गोरिदम था, ये हमने एक लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे आपको लिख के दिया। यही चीज़ अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कल जाके लिखने जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो ये सेट के किया, लोकेशन किया, वैल्यू किया, इसके लिए आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा, इंटीजर है कि क्या है, फ्लोट है। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप लिखना पड़ेगा, वो किसके अंदर आता है, आपका डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बेसिकली एल्गोरिदम देखे। ठीक है, ये तो बेसिक एल्गोरिदम एग्जांपल हो गया आपका जो मैंने अभी को दिखाया, आई होप इतना समझ में आ गया। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर में अपना क्या क्या होता है कि सिक्वेंशियल लॉजिक होता है, सिलेक्शन लॉजिक होता है। सिलेक्शन लॉजिक में बेसिकली हम लोग जब इफ एल्स यूज करते हैं, अगर सिर्फ इफ यूज करें तो उसको सिंगल बोलते हैं, सिंगल सिलेक्शन लॉजिक मतलब सिंगल अल्टरनेटिव बोलते हैं। अगर इफ के साथ एल्स भी यूज हो रहा है तो डबल अल्टरनेटिव बोल रहे हैं। अगर मल्टीपल अल्टरनेटिव हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें इफ एल्स यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं सिलेक्शन लॉजिक का। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल सिलेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और फाइल बना लेंगे, उसको क्या नाम दे देंगे, सिलेक्शन लॉजिक डॉट टीएक्सटी। ठीक है, सिलेक्शन लॉजिक का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन में क्या एग्जांपल ले लेते हैं, आपके बुक का ही एग्जांपल लेता हूँ, उसी को समझते हैं। हम लोग इनपुट ले लेंगे एबीसी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट्स इनपुट्स द कोएफिशिएंट ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, सॉरी ए बी सी ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग ने सबने देखा ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आउटपुट रियल सॉल्यूशन, एंड आउटपुट रियल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए क्वेश्चन में सिलेक्शन लॉजिक एग्जांपल देने के लिए आप क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, उस कोई इशू नहीं है। तो इसका अगर हम लोग को एल्गोरिदम लिखना है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिलेक्शन लॉजिक का, तो स्टेप वन में क्या लिखूंगा, स्टेप वन में पहले इनपुट रीड करेंगे, रीड ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी, पहले वैल्यूज को रीड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप अगर लिख रहे हो कुछ, रीड किया ए बी सी। स्टेप टू में क्या करेंगे, ठीक है, सेट करेंगे फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सेट सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला डालने के बाद उसकी वैल्यू क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग डी में। तो यहाँ पे जो ये साइन हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलन इक्वल टू, मतलब हम लोग डी वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इस कोलन इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर और कोलन एक साथ हम लोग वेरिएबल डी डिक्लेयर भी कर दिया उसको और वैल्यू भी असाइन कर दिया। ठीक है, इस उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोलन इक्वल टू इसको साइन को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर, इसको आप बोल सकते हैं बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ठीक है, -4 AC
ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया स्टेप 2 में, तो उसको हमने सेट कर लिया है। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे। इफ डी ग्रेटर देन 0 आया, ये फॉर्मूला अपनाने लगा, जैसे फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने और डी ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेट करेंगे ए, सेट x1 इक्वल टू, x1 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी प्लस, यहाँ पे स्क्वायर रूट हम मैं लिखूंगा, ठीक है, स्क्वायर रूट में यहाँ पे नहीं हो रहा है साइन, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, स्क्वायर डी, ठीक है, ब्रैकेट में डिवाइड बाय 2a, ओके, एंड x2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, बी, सॉरी, -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2a, ठीक है। इफ एलसी, यहाँ पे हमने इसके साथ एलसी भी यूज कर लिया, एलसी डी इक्वल टू 0, सपोज पहले इफ में हमने यहाँ पे मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेन यहाँ पे आपको इस पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग जो भी सिलेक्शन लॉजिक यूज करें, एक नॉर्मल सिलेक्शन लॉजिक यूज किया, मल्टीपल अल्टरनेटिव और सेकंड अल्टरनेटिव, यहाँ पे इफ डी ग्रेटर देन एल्स इफ भी यूज कर दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्शन लॉजिक। जहाँ पे भी आप पे मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करने होंगे, इफ एल्स के बेसिस पे आपको डिसीजन लेने होंगे, वो आपका किस में आता है, सिलेक्शन लॉजिक में, ठीक है। अगर डी 0 हुआ देन आपको क्या लिखना है, देन फिर वापस ए एंड बी कंडीशन आपको लिख देना है, सिंपल। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए में क्या आ जाएगा आपको, पहला क्या होगा, सेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू -b डिवाइड बाय 2a, ओके। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट यूनिक सॉल्यूशन। बी में मैं एक कमेंट लिख लूंगा, उसको क्या बोल दूंगा, राइट यूनिक सॉल्यूशन, राइट यूनिक सॉल्यूशन, ओके। एल्स, एक और एल्स आ जाएगा यहाँ पे, उसमें क्या आ जाएगा, अगर आप सिंपल ऐसे लॉजिक लिख पाते हैं, इफ एल्स कंडीशन ये सब, तो प्रोग्राम जब आप कल जाके लिखने जाओगे तो आपको बहुत इजी जाएगा। इसलिए आपको एल्गोरिदम लिखने पहले आना चाहिए, आप क्या क्या फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला हो मैथ्स का, उसका आप प्रोग्राम लिख सकते हो इजीली, ठीक है। राइट नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, ओके। एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है। एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट है, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, फिर इसको क्या कर देंगे, एग्जिट। स्टेप 4 आया, क्या आया, फिनिश। स्टेप 4 आपका क्या था, एग्जिट, ठीक है, इसका मतलब था एग्जिट, ओके। ये समझ गया एल्गोरिदम, एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम था, एक जस्ट एग्जांपल दिया सिलेक्शन लॉजिक के लिए।
तो आपको कोई भी यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर भी ले सकते हो। ए प्लस बी स्क्वायर में ए की वैल्यू होनी चाहिए जब भी प्रोग्रामर इनपुट डालेगा यूजर, बी की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, इफ बी ग्रेटर देन जीरो। उस केस में क्या करना है आपको, जीरो के साथ कैसे हैंडल करना है ए प्लस बी स्क्वायर को, ठीक है, जीरो वैल्यू लेनी है कि नहीं, वैसे कंडीशन डाल के आप अपना एल्गोरिदम का एग्जाम्पल दे सकते हो। ये सिंपल है ना बहुत, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमने सिंपल एग्जांपल। उसी तरह होता है इटरेशन लॉजिक होता है आपका। इटरेशन लॉजिक मतलब जहाँ भी हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं उसको हम लोग इटरेशन लॉजिक बोलते हैं। मतलब जैसे भी हम लोग लास्ट बेसिक एल्गोरिदम में हम लोगों को ये वैल्यू पूरी रीड करनी थी एरे के अंदर के 4 टू लेके 24 तक, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर लूप यूज करना पड़ेगा ना। तो फॉर लूप यूज करोगे तो आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा जब तक आपकी लेंथ नहीं पहुंच जाती, मतलब हाईएस्ट लेंथ ऑफ एरे के पास आप नहीं पहुंच जाते, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इटरेशन लॉजिक, ठीक है। तो सेम एग्जांपल आप वहाँ पे इटरेशन लॉजिक में दे सकते हो, बेसिक एल्गोरिदम वाला ए वाले सेक्शन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको इटरेशन लॉजिक का एल्गोरिदम नहीं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एरे। अभी यहाँ पे हम लोग चलो एरे देखते हैं। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एरे एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। एरे का तो मैंने एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे ही दिया था। इसमें ये एलिमेंट है, इसमें हाईएस्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट क्या है, यही अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ वापस, ठीक है, सेम ट्रैवर्स करने के लिए, नहीं तो इसमें दूसरा बस एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ तो आपको इजीली समझ जाएगा कि एरे थोड़ा और डिटेल में देख लेता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना एरे के आप प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं कर सकते। कल जाके अगर आप प्रोग्रामर बनोगे, बड़े प्रोग्रामर बनोगे, तो एरे यूज़ करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। हर जगह यूज होता है वो, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सपोज एरे ले लिया एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो इसका, इस एरे के अंदर कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे वेरिएबल, इस एरे वेरिएबल के अंदर कितना एलिमेंट है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। इसको मैं लिख देता हूँ, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। अब आप बोलोगे अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड ये है यहाँ पे कि एरे का लास्ट एलिमेंट का जो भी पोजीशन माइनस लोअर बाउंड मतलब 4, मतलब लास्ट वैल्यूज का जो भी पोजीशन रहेगा माइनस फर्स्ट वैल्यू का, उसको हम लोग माइनस करेंगे एक दूसरे में, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ एरे, क्या मिलेगा यहाँ पे, लेंथ मिलेगा, ठीक है। लेंथ फाइंड करने के लिए क्या माना होता है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, ठीक है, प्लस प्लस 1। तो इसको, इससे क्या मिल गया हमको, एरे का लेंथ मिल गया, ठीक है। तो इसको लेंथ कैसे फाउंड करते हैं, लार्जेस्ट इंडेक्स नंबर जो होता है अपना, उसको अपर बाउंड बोलते हैं। मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है लार्जेस्ट इंडेक्स नंबर है यहाँ पे, ठीक है, उसको अपर बाउंड बोलते हैं। लोअर बाउंड मतलब 0 4 4 0 पोजिशन पे, तो 0 जो है वो लोअर बाउंड है, दोनों को अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को माइनस करेंगे, मतलब कितना है, 7 माइनस 0 कितना हो गया, 7 माइनस 0 करें 7 प्लस 1, तो लेंथ कितना हो गया, एरे में कितने वैल्यूज है, 8 आ गया ना आपको, तो लेंथ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, वैल्यूज कितने हैं इस एरे के अंदर, 8 8 क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन एरे, ठीक है। ये तो बेसिक एरे के एग्जांपल हो गए आपके, ठीक है। ये आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे इन मेमोरी, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी के अंदर, तो आपका जितना भी वैल्यूज है ये इंडेक्स नंबर असाइन होता है। ये एरे आपने इंटीजर दे दिया 10, तो इसको साइज क्या असाइन हो गया, 10 10 साइज असाइन होगा। ये इंटीजर बाय डिफॉल्ट कितने बाइट का होता है सी प्लस प्लस किसी लैंग्वेज में, तो 32
32 बाइट का होता है, ठीक है। 32 बिट के हिसाब से इसको मेमोरी एलोकेट हो जाता है मेमोरी में, और इसकी वैल्यूज जो है मेमोरी में स्टैक में एक एक करके नीचे, जैसे ऐसे 101 ऐसे ऐसे करके सबको एक एक मेमोरी लोकेशन मिल जाता है। 3 अभी हमने एक एरे का एग्जांपल देख लिया। एरे में क्या क्या होता है, जैसे कि ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया, एक एरे डिक्लेयर कर दिया जिसकी साइज कितनी है 10। इसमें हम लोग अप टू द 10 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड मतलब इसका हाईएस्ट इंडेक्स नंबर, मतलब 24 का इंडेक्स नंबर क्या होगा 7, ठीक है, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। लोअर बाउंड क्या होगा, इंडेक्स नंबर 0, ठीक है। दोनों को अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1 करते हैं तो हम लोग को एरे का लेंथ मिल जाता है, मतलब एक एरे के अंदर कितनी एलिमेंट्स है, तो 8 नंबर ऑफ वैल्यू प्रेजेंट मिल गया। तो इसी एरे को अगर हमको ट्रैवर्स करना मतलब कि एरे को पूरा रीड करना है अपने को, ठीक है, पूरी वैल्यूज को रीड करना और प्रिंट करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैवर्स। तो हमने उसके लिए क्या लिया, एक लीनियर एरे ले लिया, ठीक है। लीनियर एरे मतलब आपका नॉर्मल ये जो एरे है उसको ले लिया, ठीक है। तो उसका लोअर बाउंड है यहाँ पे हमको मिल गया, लोअर बाउंड क्या हो गया, ठीक है। अपर बाउंड निकाल लिया ऑफ एरे, क्या ठीक है। उसका प्रोसेस, प्रोसेस में क्या होता है, ऑपरेशन टू ईच एलिमेंट ऑफ लीनियर एरे, जितने भी प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस मतलब एक एक एलिमेंट को रीड करना, इंडेक्स नंबर के हिसाब से, तो ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ लीनियर एरे, तो उसको हम लोग प्रोसेस बोलते थे। यहाँ पे हमने अपना एल्गोरिदम लिखना चालू कर दिया। स्टेप 1 में क्या करेंगे, सिंपल इनिशियलाइज कर लेंगे, काउंटर असाइन कर देंगे, ठीक है। काउंटर में हमने यहाँ पे लोअर बाउंड असाइन कर दिया, लोअर बाउंड मतलब इंडेक्स नंबर 0 पोजीशन असाइन कर दिया, मतलब अपना के हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे स्टेप 2 एंड 3, स्टेप, ठीक है, सॉरी 3 एंड 4 करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक आपका और काउंटर वैल्यू जो के है लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड नहीं हो जाता, अपर मतलब हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन नहीं हो जाता, तब तक हम लोग को पूरी वैल्यू सिर्फ को रीड करना है, ठीक है। यहाँ पे विजिट एलिमेंट करेंगे और अप्लाई करके प्रिंट कर देंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे देख लो हम 0 1 2 लोअर बाउंड मतलब कि काउंटर काउंटर क्या करेगा आपका जो चलेगा 0 1 2 3 4 ऐसे एक एक चलता है। फिर स्टेप 4 में जाएंगे हम लोग, स्टेप 4 में क्या करेंगे, इसको कमेंट कर दिया, इंक्रीज काउंटर करेंगे, ठीक है। इंक्रीज काउंटर मतलब जो आपका काउंटर वैल्यू के+1 हमेशा एक नंबर से इंक्रीज करते जाएंगे जब तक हम लोग 8 पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते, ठीक है। एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, ठीक है, क्योंकि स्टेप 2 में हमने लूप स्टार्ट कर दिया था। स्टेप 5 क्या करेंगे हम लोग, एग्जिट कर देंगे। ये अभी तक जो मैंने आपको बताया एक सिंपल ट्रैवर्स लीनियर एरे था। ट्रैवर्सिंग द एरेस मतलब सारे एरे वैल्यूज को रीड करके प्रिंट करना, तो उसको ट्रैवर्स बोलते हैं। तो ट्रैवर्स करने के लिए सोचो आपको इतना सोचना पड़ता है, इतना एल्गोरिदम लिखना पड़ता है। आप लोगों ने C++ में प्रोग्राम करते टाइम इतना नहीं सोचा रहेगा, आपने सोच नॉर्मल बुक में देखा होगा कि एक लूप लगाया, लूप लगा के एक वैल्यू रीड कर लिया, बट वो लूप लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सपोज उसकी इनिशियल वैल्यू निकालनी पड़ती है, लास्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है, कितने नंबर से इंक्रीमेंट करना है, वो सब सोचना पड़ता है, फिर तो ही आप जाके कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग इंसर्शन लीनियर एरे देख सकते हैं कि मतलब सेम एरे एलिमेंट में अगर हम लोग को कोई वैल्यू इंसर्ट करना है तो उस टाइम पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। अगर हमको इंसर्शन आना है तो इंसर्शन के लिए क्या एल्गोरिदम हो सकता है अपना, ठीक है। ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। इंसर्ट करना है मतलब सपोज इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है हम लोगों को, ठीक है। इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है एरे के अंदर, तो हम लोग लीनियर एरे के अंदर, तो उसका हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना पड़ेगा कितना है उसके अंदर, काउंटर निकालना पड़ेगा, और जो आइटम इंसर्ट करना वो आइटम भी चाहिए होगा, बराबर। इतनी सारी चीज़ें चाहिए अपने को इंसर्ट करने के लिए। ये ले यहाँ पे क्या हो गया आपका लीनियर एरे हो गया, एन क्या हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे हो गया, के क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर जो कि आपको प्रेजेंट करता है काउंटर जो लेस देन इक्वल टू होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ जो मैंने ऊपर किया था नंबर ऑफ एलिमेंट तो 8 से लेस देन इक्वल होगा, ठीक है, तभी मैं उसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसका अगर मैं यहाँ पे एल्गोरिदम लिखना चालू करूँगा तो यहाँ पे स्टेप 1, सिंपल स्टेप 1 में क्या करूँगा, इसके पहले कमेंट लिखने दो,
कमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे कमेंट के पहले सबसे पहले इनिशियलाइज काउंटर करना पड़ेगा। तो कभी भी आप एरे लिखो तो आपको काउंट इनिशियलाइज तो करना ही पड़ेगा। इनिशियलाइज काउंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे काउंटर मैंने क्या ले लिया है, कब तक अपने को लेके जाना है, नंबर ऑफ एलिमेंट तक, मतलब सेट करना है। सेट जे इक्वल टू नन पोजिशन तक लेके जाना है एरे के, जब तक लास्ट नंबर नहीं मिल जाता। स्टेप 2 क्या करेंगे हम लोग अभी, इसको अच्छे से लिखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है रूल फॉलो करना। कोडिंग में फॉर्मेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना नीट एंड क्लीन आप कोड लिखते हो। ठीक है, फिर रिपीट करेंगे, इसमें भी वैल्यू ऐड करने के लिए रिपीट करेंगे 3 and 4 वाइल जो आपका जे है, जो हमने काउंटर असाइन किया है ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, उसका स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग, इसमें पहले इसका कमेंट डाल दूं जिससे आपको समझ जाए क्या करने वाले हैं। मूव जे एलिमेंट डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ उसको मूव कर देंगे, क्योंकि हमको पोजीशन खाली करना है। उसके बाद हम क्या करें, मूव करने के लिए उसके कमांड क्या लिखेंगे, सेट लीनियर एरे ऑफ J+1 J+1 इक्वल टू लीनियर एरे ऑफ J। ओके, फिर स्टेप 4 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 4 में बेसिकली क्या करेंगे, तो यहाँ पे मुझे कमेंट में हमेशा बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम रीडेबल होना चाहिए, तो उसके लिए कमेंट हमेशा आपको लिखना ही पड़ेगा। प्रोग्राम जब लिख रहे हो तो एक एक लाइन में बताओ तुम कर क्या रहे हो। अगर कॉपी पेस्ट करोगे प्रोग्राम को तो पता चल जाएगा, क्योंकि आप कमेंट नहीं लिख पाओगे, क्यों, और कमेंट आपके बुक में भी नहीं होता है। तो आपको अगर प्रोग्राम को समझा है तो ही आप बता सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप जो प्रोग्राम का लिखे हो, जो भी कैलकुलेशन करो, उसमें आपको बताना पड़ेगा। तो वही मैंने यहाँ पे बता दिया, J-1 एक कर दिया। ठीक है, इसी के साथ क्या हो जाएगा, ये कमेंट में डाल देता हूँ, एंड ऑफ। ठीक है, एंड ऑफ स्टेप 2 हो गया यहाँ पे, टू लूप लूप बंद हो गया अपना यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू मिल गई मेरे को। ठीक है, फिर स्टेप 5, ये तो बहुत ही छोटा एल्गोरिदम है। जो सोचो, जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं उनमें जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनका एल्गोरिदम कितना बड़ा होता होगा, डेवलपर लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। तो इतना अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए बहुत ईजी है, नहीं समझ गए तो याद तो नहीं रख सकते। ये तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप ये सब चीज़ें याद नहीं रख सकते। ठीक है, आपको इसको समझ के ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, अभी इंसर्ट कर रहा हूँ एलिमेंट। मैं आपको कमेंट में इसलिए लिख के बताते जा रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। ठीक है, सेट LA इक्वल टू LA, इसमें क्या पास कर रहा हूँ, के पोजीशन पास कर रहा हूँ काउंटर का, और उसमें वैल्यू असाइन कर दे रहा हूँ आइटम, क्योंकि मुझे ब्लैंक मिल गया। यहाँ पे मैं इंसर्ट हो गया एलिमेंट मेरा। ठीक है, फिर स्टेप 6 क्या करना है, स्टेप 6 में रीसेट करना है। ठीक है, रीसेट एन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे रीसेट एन कर दिया, सेट एन इक्वल टू N+1 नंबर को ऐड कर दिया, और वहाँ पे स्टेप 7 हो गया प्रोग्राम आपका खत्म। एरे के अंदर वैल्यू इंसर्शन खत्म, एग्जिट। ठीक है, इस तरह से एक एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट की जाती है। सेम अगर डिलीट ऑपरेशन करना है तो आपको, अगर समझो यहाँ पे डिलीट एलिमेंट इन एरे करना है, तो सेम आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट, उसका पोजीशन निकालना पड़ेगा जिस वैल्यू को डिलीट करना है। अगर सपोज मुझे 11 को डिलीट करना है तो 11 में से
11 का मुझे इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद फिर उसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली रिमूव कर सकता हूँ, यानी -1 करके उसको रिमूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, उसके पोजीशन को दूसरे पोजीशन से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, मूव करना पड़ेगा। तो आप डिलीट का एल्गोरिदम खुद लिख लोगे। आई होप आप डिलीट का एल्गोरिदम खुद लिख लोगे। तो एरे में कितने ऑपरेशन हुए, आपका ट्रैवर्सिंग हुआ, इंसर्शन हुआ और डिलीशन हुआ, ठीक है। उसी तरह आपके सिलेबस के हिसाब से सॉर्ट है, जिसमें आप सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि सिंपल अगर मैं बोलूँ सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि आप सिंपली किसी भी एरे एलिमेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। यही मेरा ऊपर वाला जो एरे एलिमेंट है, एग्जांपल के लिए अभी 4 6 2 कैसे भी नंबर दिख रहा है, अगर इसको मुझे प्रॉपर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉर्टिंग। जैसे कि पहले 2 आए, फिर 4 आए, फिर 6 आए, फिर 9 10 11 20 24, ये असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करना है तो पहले 24 आएगा, फिर 20 आएगा, ठीक है, वैसा मतलब बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ठीक है, वैसा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। तो आपके से बुक में तो 12th में सिर्फ बबल सॉर्टिंग है, बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम होते हैं। क्विक सॉर्ट होता है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे सॉर्ट होता है। 4 5 टाइप के सॉर्टिंग होता है बबल सॉर्टिंग के अलावा भी। तो जो आपको सिलेबस वो आपको सिर्फ बबल सॉर्ट पे ही कंसीडर करना। बबल सॉर्ट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एरे एलिमेंट को एक एक वैल्यू को कंपेयर करते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पे मैं एक एक एलिमेंट को कंपेयर कर, मतलब एक पूरा लूप चलाऊंगा, ट्रैवर्स करूंगा। मतलब आपको ट्रैवर्स की एल्गोरिदम लिखनी है, ट्रैवर्स करने के बाद कंपेयर करना है मैक्स को, क्या है जो मैक्स है उसको आपको स्वैप करना है। अगर सेकेंड, जैसे मैंने 4 और 6 को कंपेयर कर रहा हूँ, तो 4 और 6 में क्या है, 4 छोटा है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, छोटा है, तो 4 मैं ऐसे ही रखूंगा। फिर 6 एंड 2 को कंपेयर करूंगा, 2 क्या है, छोटा है, ठीक है, तो 2 को स्वैप कर दूंगा 6 से, ठीक है। 6 कहाँ पे आ गया, 2 के प्लेस पे। अभी मैं वापस 6 और 9 को कंपेयर करूंगा, तो छोटा क्या है, 6, तो वैसे ही रखूंगा, ठीक है। 6 9 9 एंड 10, तो अभी बराबर ही दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ स्वैपिंग नहीं होगा, आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। इस तरह से बबल सॉर्ट एल्गोरिदम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम आपको यहाँ पे समझ गए। अगर बबल सॉर्ट एल्गोरिदम का एग्जांपल देखना है, इसका एग्जांपल देखना है, तो हम लोग इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं लिख के, ठीक है। यहाँ पे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, ठीक है। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम भी अगर चाहिए तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे बबल सॉर्ट भी ट्राई, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कंपेयर करना है और ट्रैवर्स करना है। तो हम लोग ने ट्रैवर्सिंग ऑलरेडी देख लिया है, 2 3 सारे इसमें मैंने ट्रैवर्सिंग किया। जितने भी एल्गोरिदम लिखे बिना ट्रैवर्सिंग के तो कोई भी एल्गोरिदम हुआ ही नहीं है, ठीक है। बबल सॉर्ट डॉट टी। तो आपके इसमें सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट है, सर्चिंग में सिर्फ ओनली बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च आपको आ सकता है, ये दोनों चीज़ें आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ पहले वाले। तो यहाँ पे बबल सॉर्ट में क्या करना पड़ता है, अगर मैंने इसका एल्गोरिदम लिखना स्टार्ट किया तो स्टेप 1 में मैं क्या करूँगा, सिंपल स्टेप 1, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 1 लूँगा। स्टेप 1 में रिपीट, रिपीट करूँगा क्या, स्टेप 2 एंड आगे मैं लिख रहा हूँ स्टेप 2 एंड 3। स्टेप 1 को कब तक रिपीट करेंगे, जब तक स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। स्टेप 2 एंड 3 को कब तक करेंगे, फोर के इक्वल टू 1 एंड n-1 तक, के इक्वल टू 1 एंड n-1 तक हम लोग रिपीट करेंगे। स्टेप 2 क्या होगा अपना, स्टेप 2 इसमें लॉजिक होगा अपना। लॉजिक में क्या करेंगे, पॉइंटर सेट करेंगे, सेट पॉइंटर, पॉइंटर इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे कमेंट में आपको बता दें ptr क्या है। तो ptr क्या है, आपका पॉइंटर है। ptr क्या है, इक्वल टू पॉइंटर
आपको डाउट ना हो जिससे। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में क्या करेंगे, रिपीट वाइल पॉइंटर लेस देन इक्वल टू n माइनस के executes pass, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप होगा आपका, क्या होगा पहला, इफ डेटा जो मैंने आपको बताया कंपेयर करना पड़ेगा, पॉइंटर यहाँ पे डालूंगा, पॉइंटर पॉइंटर जो है ग्रेटर देन डेटा, डेटा यहाँ पे क्या है आपका एरे है, ठीक है। पॉइंटर +1 देन क्या करूँगा, इंटरचेंज डेटा, क्या करेंगे यहाँ पे, पॉइंटर, क्योंकि जो आपका इंक्रीमेंटेड पॉइंटर है, जो नेक्स्ट पोजीशन का पॉइंटर है, वो क्या है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, एरे से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल का ये ले लेता हूँ यहाँ पे एरे, तो आपको बेटर समझेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, जैसे 2 6 एंड 2 को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो डेटा पॉइंट जो 2 है 6 से क्या है, छोटा है ना, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, उसका पोजीशन जो है, पोजीशन को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे पोजीशन रिप्लेस करना है, रेखा रिप्लेस कर देंगे तो अपने आप वो 2 6 के जगह पे आ जाएगा, 6 2 की जगह पे चला जाएगा, तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है ना एकदम। इंटरचेंज पॉइंटर किया एंड डेटा पॉइंटर +1 कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, ठीक है। वी सेट पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर +1, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे सेट कर दे, क्योंकि उसका पोजीशन, दोनों का पोजीशन एक में हम लोग को पोजीशन चेंज कर दिया, फिर पॉइंटर का पोजीशन भी आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर आपका एज ए काउंटर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, लूप खत्म हो गया, एंड ऑफ इनर लूप, ठीक है। इसमें हम लोग को टोटल लूप कितना लेना पड़ा, 2 लूप लेना पड़ा, क्योंकि एक लूप से हम लोग ये पूरे एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, दूसरे लूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हम लोग को एंड ऑफ आउटर लूप भी करना पड़ेगा, एंड ऑफ स्टेप 1 आउटर लूप, क्योंकि जहाँ भी मैंने मेंशन किया रिपीट स्टेप एंड 2 3 मेंटेन करें, मतलब वहाँ पे मैं एक लूप चला रहा हूँ, मतलब रिपीटेशन ऑपरेशन कहीं भी परफॉर्म होता है, मतलब वहाँ पे मैं लूप चला रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ आपका स्टेप 4 में एग्जिट। तो बबल शॉट में कितने स्टेप आए, टोटल 4 स्टेप है, बहुत ही छोटा है ये, तो आपको याद क्या रहेगा, आपको समझ में आना चाहिए बस हम क्या कर रहे थे, वैल्यू को एक्सचेंज कर रहे, तो वैल्यू को एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। एग्जिट। इसी के साथ आपका बबल शॉट खत्म हो गया। तो बबल शॉट में हम लोग क्या करें, नंबर को एक्सचेंज करें, उसी का एल्गोरिदम मैंने यहाँ पे मैंने कोई प्रोग्रामिंग नहीं किया। अगर आपको इसको C++ में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है
आपको ये सब वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे पॉइंटर के, वैल्यू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा 4 एंड 5 की डेटा, मतलब एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे डिक्लेयर किया है। उसके एरे के सारे वैल्यूज़ को रीड करना पड़ेगा यूजिंग इंडेक्स नंबर, फिर उसके इंडेक्स नंबर को एक्सचेंज करना पड़ेगा। सेम यही कोड में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको एल्गोरिदम पता है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट जो रहता है अपना बाइनरी सर्च होता है। बाइनरी सर्च का भी एल्गोरिदम ऐसे ही होता है। बाइनरी सर्च में बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपका यही एससीएम एरे एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मुझे बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है। यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ, बाइनरी सर्च, ठीक है। इसी का मुझे बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है। सपोज मुझे 10 सर्च करना है, 10 वैल्यू सर्च करना है, तो 10 कौन से पोजीशन पे है पहले वो दिखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आप जो जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है एरे के अंदर, समझो इस एरे वेरिएबल के अंदर कितना वैल्यू प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हमेशा इसमें डेसिमल पॉइंट छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट पार्ट में कितने वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। एक में एक से अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 10 आपका मिडिल वैल्यू हो जाएगा, मिड क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, ए 4 6 9, ठीक है। 4 6 9 आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या आ गया, तो बाइनरी सर्च में बेसिकली क्या होता है, हम लोग को ऑपरेशन सर्च करने से पहले पहले एरे का मिडिल निकालना पड़ता है, मिड निकालना पड़ता है। मतलब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरे का फर्स्ट एलिमेंट और एरे का लास्ट एलिमेंट का पोजीशन निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। डिवाइड बाई 2 करने के बाद जो आपको एलिमेंट वैल्यू इंडेक्स वैल्यू मिलेगा उससे क्या करेंगे, उसके पहले का एक पार्ट हो जाएगा, उसके बाद का दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग जब सर्च करते हैं तो फर्स्ट को सर्च करते हैं, इससे क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ जो इटरेशन होता है, रिपीटेशन होता है लूप के अंदर, वो कम हो जाता है और वैल्यू अपने को जल्दी मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका बाइनरी सर्च काम कर सकता है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च मिडिल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, मिड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है, सिंपल होता है एकदम। एरे का जो होता है एलिमेंट का, इसको मैं बोल सकता हूँ स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या मिल जाता है, मिड मिल जाता है, ठीक है। और फिर उसी हिसाब से दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में, और फिर लूप करके हम लोग डेटा फाइंड आउट करते हैं। अगर सपोज फर्स्ट वाले पार्ट को लूप किया तो यहाँ पे आपको 2 लूप करना पड़ रहा है बराबर, फर्स्ट पार्ट को लूप करना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट को लूप करना पड़ेगा। बट अगर फर्स्ट पार्ट में आपको मिल गया तो सेकेंड पार्ट में इटरेशन करने की जरूरत, वैल्यू सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर ऑफ इटरेशन हमेशा आपका कम हो जाता है, ठीक है। अगर आप हर एक को सर्च करोगे एक एक को लूप में, जब तक 10 नहीं मिला तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने मिड पोजीशन लिया वो भी, अगर आप जिस वैल्यू को हम लोग सर्च कर रहे हैं, सपोज हमने 10 सर्च कर रहे हैं, ठीक है, 10 मिल गया एक ही बार में, तो डायरेक्ट हम लोग प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। तो ये क्या होता है आपका बाइनरी सर्च होता है। इतना समझ गया आपको, बहुत ईजी है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है इसमें। यहाँ पे जो आपका स्टार्ट होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं, आप लोअर बाउंड, एंड को अपर बाउंड बोल सकते हैं। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका मिड मिल जाता है, ठीक है। मिड मिलने के बाद आपको हमेशा आपको स्टार्टिंग से एंड के बीच में कंपेयर करना है, लेस देन और स्टार्टिंग नॉट इक्वल टू आइटम, जब तक आपका जो सर्च कर रहे हो आइटम वैल्यू, जो सर्च कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइटम, आइटम इक्वल टू 10। तो हम लोग 10 को सर्च करेंगे, जब भी लूप घुमाएंगे हमेशा चेक करेंगे कि इफ़ आइटम इक्वल टू आपका इंडेक्स पोजीशन डाल के एरे वैल्यू ऑफ इंडेक्स पोजीशन अगर मिल गया तो उसको हम लोग प्रिंट करके एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होता है एल्गोरिदम चलता है बाइनरी सर्च का। तो यहाँ पे अगर मैं बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लिखूँ तो बहुत सिंपल है। ये अगर देखो तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्या इनिशियलाइज करना पड़ेगा, सेगमेंट वेरिएबल, ठीक है। एरे वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा, सेगमेंट वेरिएबल,
ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा आपको, इनिशियलाइज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। सेट बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब स्टार्ट, स्टार्ट मतलब लोअर बाउंड, इन नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हो, लोअर बाउंड यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एंड, एंड मतलब अपर बाउंड। यहाँ पे मैंने वैल्यूज सेट कर लिए, मुझे सारे वैल्यूज पहले मिल, इनपुट ले लूँगा। एंड मिड निकालने के लिए, मिड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इंटीजर ऑफ, क्योंकि हमेशा आपका वैल्यू इंटीजर में आना चाहिए, तो आपका मतलब पॉइंट से पहले का ही लेगा। अगर जैसे मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे 8 है, 8 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, तो दो पार्ट में डिवाइड हो 4 पोजीशन तक, मतलब 0 1 2 3, इससे पहले की वैल्यू जो है 4, और यहाँ तक आ जाएगा, अपना मिड मिल जाएगा। ठीक है। मिड मतलब 10 मिल जाएगा, मतलब जो मैंने यहाँ पे नोट किया था 4629, इसमें वैल्यू हम लोग फर्स्ट पार्ट में ले लेंगे। ठीक है। तो इसलिए हमेशा इंटीजर ऑफ बिगिनिंग प्लस इंटीजर ऑफ बिगिनिंग, इंटीजर ऑफ बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2, इससे अपने को क्या मिल जाएगा, मिड मिल जाएगा। मिड निकाल लिए, ये सिंपल, इतना तो पहला बेसिक सेटअप कर लिए आप। उसके बाद रिपीट करने हैं स्टेप्स, मतलब लूप फॉलो करने हैं, रिपीट करने हैं कौन से स्टेप्स, रिपीट करने हैं स्टेप कौन से, 3 एंड 4। कब तक करना है, वाइल आपका जो बीजी है, बिगिनिंग है, लेस देन इक्वल टू एंड नहीं हो जाता। ठीक है। डेटा मतलब यहाँ पे आपका एरे हो गया डेटा, इसमें क्या करेंगे, अब ये भी कंडीशन हमेशा आपको डालना है कि मिड से आपको एक पोजीशन मिल जाएगा बराबर, क्योंकि दोनों को डिवाइड करके एक एरे का पोजीशन मिल जाएगा। मिड नॉट इक्वल टू लूप, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नॉट इक्वल टू आइटम। ठीक है, क्योंकि आइटम आपका सर्चेबल आइटम हो, तब तक ही आपको लूप करना है। ठीक है। थर्ड थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, थर्ड स्टेप में इफ थर्ड इफ आइटम लेस देन डेटा, डेटा ऑफ मीड, जो आइटम सर्च कर रहे हैं, अगर आपका जो हम लोग ने मीडियम वैल्यू निकालना है 10, उससे अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को लेफ्ट वाले पार्ट में लूप करना है। ठीक है। तो उसी में लूप करना, दूसरे में लूप, क्योंकि उससे कम है। इसमें ना बबल, इसमें बाइनरी सर्च में एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो, फिर सर्च करो, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, क्योंकि आपको मिडिल से पता चल जाएगा कि लेफ्ट वाले पार्ट में सर्च लूप चलाना है कि फर्स्ट पार्ट में लूप चलाना है कि सेकंड पार्ट में लूप चलाना है, इजली इजली पता चल जाएगा अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके सर्च करोगे तो। ठीक है। देन सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सेट एंड इक्वल टू मिड -1, एल्स सेट बिगिनिंग इक्वल टू मिड +1। ठीक है, क्योंकि उससे मिड में +1 करें तभी तो आगे का वैल्यू हम लोग रीड करेंगे। ठीक है। इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा, एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है। अभी ये प्रॉपर लग रहा है ना, अच्छा प्यारा सा, कोड आपका हमेशा प्यारा ही दिखना चाहिए, हमेशा याद रखना। एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट, फिर सेट मिड इक्वल टू इंटीजर बिगिनिंग प्लस एंड
डिवाइड बाय 2, फिर वापस उसका मीडियम निकालेंगे, क्योंकि कंपेयर करने के लिए वापस मीडियम निकाल के हम लोग देखेंगे कि कौन किधर जाना है, ये लेफ्ट साइड में जाना है या राइट साइड में सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एंड ऑफ स्टेप 2, लो if data medium equal to item then set location equal to medium। ठीक है, else set location medium else location else equal location equal to null असाइन कर देंगे। ठीक है, एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट हो गया अपना यहाँ पे, एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट। ओके, एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट और इफ स्ट्रक्चर जो भी है बोलना है आप बोल सकते हो। फोर्थ स्टेप एग्जिट, फोर्थ स्टेप क्या है, एग्जिट। ये हो गया आपका बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च कितना सिंपल है आपको समझ गया। दो पहले उसका मीडियम निकाल लिया, मीडियम के हिसाब से हमने कंपेयर कर लिया वैल्यूज को लूप लगा के, अगर हमको वैल्यू मिल गया, पर सबसे पहले उसको सॉर्ट कर लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसका मीडियम निकाल लेंगे, मीडियम को चेक करेंगे, मीडियम जो एलिमेंट और उसका जो इंडेक्स नंबर मिलेगा चेक करेंगे, उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर है कि लेस है, अगर लेस है तो लेफ्ट फर्स्ट पार्ट में लूप चलाएंगे, अदरवाइज सेकेंड पार्ट में लूप चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा आपका आधा जो है नंबर ऑफ इटरेशन कम हो गया। अब समझा आप लोगों को अभी इससे एक आइडिया होगा कि एल्गोरिदम हम लोग को क्यों यूज़ करना चाहिए। एल्गोरिदम से आपका नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कम हो गया सिंपली। आपको एक पता चल गया कि आइडिया हो गया कि आपका प्रोग्राम कैसे चलेगा, उसका कॉस्ट कितना जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, नंबर ऑफ लाइन कितने लिखने पड़ेंगे कोड का, ये सब आइडिया कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, वो सब आइडिया हो जाता है एल्गोरिदम में ही। ठीक है, इसीलिए एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो अपने पास पॉइंटर एरे एंड रिकॉर्ड्स है, जो बहुत ही सिंपल चीज़ है। लिंक लिस्ट और उसका बाइनरी ट्रीज होता है, जो ट्री यहाँ पे अगर मैं ट्रीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ट्री तो आपको एग्जाम में भी मतलब उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैक एंड क्यू ऑलरेडी मैंने एग्जांपल बता दिया, तो स्टैक एंड क्यू में कोई भी एल्गोरिदम नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, स्टैक एंड क्यू में बस आपको स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, स्टैक क्या फॉलो करता है, क्यू क्या फॉलो करता है। क्यू जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है, वैसे ही आपका स्टैक जो है फर्स्ट इन लास्ट इन लीफो फाउंड करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है लीफो। ठीक है, तो आप एक याद रख सकते हो और उसका एग्जांपल दे सकते हो। ये मेमोरी में कैसे कोई भी आपको कोई भी एल्गोरिदम पूछा जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक पूछा जाएगा, तो क्या होता है उसको डिफाइन करना है, उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, मेमोरी में कैसे स्टोर होता है वो बताना है। मतलब सिंपली जैसे किसी भी पोजीशन में हम लोग एलिमेंट को रखते हैं तो उसको एक मेमोरी एलोकेशन मिलता है, वो कैसे रखा जाता है वो आपको बताना है थेटिकल में। ठीक है, और एग्जाम्पल देना है। यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रीज में आपको ट्री का डायग्राम भी पूछा जाता है और बोला जाता है कि ट्री बना के बताओ, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक ट्री का डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे एक ट्री का अगर मैं देखूँ यहाँ पे बता सकते हैं कि नहीं, ट्री डॉट टी एक्स टी। ठीक है, यहाँ पे अगर ट्रीज मैंने देखो ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने ये लिया, ए को दो नोड बना दिया, तो ए को मैं बीच में ले लेता हूँ, ए को मैं यहाँ पे दो नोड दे दिया, बी और एक, हाँ बी दे दिया और एक नोड दे दिया सी। ठीक है, बी और सी दो नोड दे दिया मैंने। ठीक है,
तो यहाँ पे जो, अब यहाँ पे बी और सी को अंदर भी, बी और सी के अंदर भी आपका हो सकता है, सी को भी क्या हो सकता है, जी और एफ दो नोड हो सकते हैं, ऐसे आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ए और बी, ए और सी, ये क्या हो गया आपका जो है एक नोड हो गया, ठीक है। रूट नोड हम लोग किसको बोलते हैं, ए को रूट नोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई पेरेंट नोड नहीं होता। बी को क्या बोलते हैं हम लोग, चाइल्ड नोड बोलते हैं, ठीक है। चाइल्ड नोड मतलब जिसके पेरेंट नोड होते हैं। यहाँ पे ए को दो नोड, दो चाइल्ड नोड है, क्या है, बी और सी। बी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट चाइल्ड बोलूंगा। सी को क्या बोलूंगा, राइट चाइल्ड बोलूंगा, ठीक है। पेरेंट नोड बोलूंगा तो यहाँ पे जी का पेरेंट नोड क्या है, बी। एफ का पेरेंट नोड क्या है, बी का पेरेंट नोड क्या है, ए। तो उसको पेरेंट, लीफ किसको बोलते हैं, जिसका कोई भी चाइल्ड एलिमेंट नहीं होता, जैसे जी और एफ है, ये क्या हो गया आपका, लीफ हो गया। सिबलिंग किसको बोलते हैं, जैसे बी पेरेंट नोड है, उसके दो चाइल्ड नोड है, जी और एफ, तो ये क्या हो, एक दूसरे के लिए क्या हो गया, सिबलिंग। एंचेस्टर क्या हो गया, एंचेस्टर क्या हो गया, जिसके हमेशा रूट नोड है, मतलब जी और एफ के एंचेस्टर क्या है, बी और ए, ठीक है। डिसेंडेंट क्या हो गया, डिसेंडेंट मतलब क्या हो गया कि जैसे कि चाइल्ड ऑफ दैट नोड, मतलब जिसका भी चाइल्ड नोड रहता है उसको डिसेंडेंट होता है, मतलब जैसे इसके ए के डिसेंडेंट, ए का डिसेंडेंट क्या है, बी का डिसेंडेंट क्या है, जी और एफ, ठीक है, वैसा, ठीक है। ऑल द नोड्स आर डिसेंडेंट ऑफ द रूट, ठीक है। जितने भी नोड होते हैं बी सी जी एफ, ये सब किसके डिसेंडेंट है, ए के, ठीक है। लेफ्ट सब ट्री क्या हो गया, जी, जैसे लेफ्ट के ट्री हो जी, और राइट क्या हो गया एफ, इसके सब ट्री बनाएंगे तो सब ट्री होगा। लेवल क्या होता है, जैसे आपका ये ट्री रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये कौन से लेवल क्या है इसका, जीरो, क्योंकि जब प्रोग्राम लिखोगे तो लेवल का रोल रहता है जीरो। उसके बाद ये पोजीशन पे आया तो क्या हो गया इसका, लेवल टू, ठीक है। तो लेवल हमेशा चालू किससे होता है, जीरो से, ठीक है। यहाँ पे एक हो गया, यहाँ लेवल हमेशा चालू होता है जीरो से, लेवल जीरो, वन, तो जितने आपके ट्री स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लास्ट में लेवल और आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं लेवल टू। ये हो गया आपके लेवल। तो ये होता है डेटा स्ट्रक्चर में ट्री, ट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब एकदम सिंपल आपको समझ गया। अगर आपको ये समझ गया, ट्री में इतना लिख दोगे तो ट्री पूछा तो ट्री का एग्जांपल दे सकते हो आपको एक्चुअली। तो इसी तरह ट्री के टाइप्स होते हैं, नल ट्री होता है जिसके कोई ब्रांच नहीं होते हैं, नल ट्री होता है, नल ट्री होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी ट्री होता है। फिर बाइनरी ट्री वही होता है जिसको लेफ्ट हैंड चाइल्ड लीफ होते हैं, जैसे बी को क्या है, ए को क्या है, बी एंड सी, दो लीफ है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी। उसके बाद ऑर्डर ट्री होता है, ऑर्डर ट्री जिसके मतलब इस नोड और ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग रीड करते हैं ट्री को, मतलब जी एफ पी देन सी रीड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्री बोलते हैं, ऑर्डर ट्री हो गया आपका वो। और इसकी तरह नॉन ऑर्डर, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, नॉन ऑर्डर ट्री होता है। ये क्या हो गए आपके ट्री के, क्या हो गए, सब ट्री के क्या हो गए, टाइप, टाइप ऑफ ट्री, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, आपके ट्री हो गए। तो बाइनरी ट्री ये सब एग्जांपल दे सकते हो आपको। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं ट्री के लिखने के लिए एग्जांपल में, वो बहुत सिंपल होते हैं, जैसे कि हर एक बाइनरी ट्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करने को आएगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप सिंपल लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए ई इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइड बाय, ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे डाला सी मल्टीप्लिकेशन डी, ठीक है, सी मल्टीप्लिकेशन डी प्लस ई। ये क्या हो गया आपका अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसको अगर आपको ट्री फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, सिंपल है। सबसे पहले ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी मतलब ए आपका क्या हो गया, हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट कर, ए हो गया एक, उसके ऊपर, उसके ऊपर क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, और ये साइड में क्या आएगा, बी आएगा,
तो ये आपका ट्री बन गया ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे उसका पेरेंट क्या हो जाएगा, टू। टू हो गया। तो उसके बाद वो क्या करना है, आपको डिवाइड किया है, यहाँ पे डिवाइड किया है मतलब राइट साइड में आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या आएगा, सी। इसके ऊपर आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या आएगा, डी, ठीक है, सी इंटू डी। उसके बाद क्या बोला है, प्लस, यहाँ पे प्लस बोला है, तो यहाँ पे प्लस सी इंटू डी। तो राइट साइड में क्या आएगा, एक और ट्री बनेगा उसका, ये तो लेफ्ट हो गया ना, तो एक राइट साइड में आएगा, तो एक ट्री इधर बनेगा प्लस करके, तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या आएगा आपका, प्लस, और उसका एक ट्री एक बनेगा, क्या बनेगा, ई। लेफ्ट में उसके कुछ नहीं है, ठीक है, लेफ्ट में उसके सी एंड डी है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा, ये डिवाइड डिवाइड हो गया, प्लस आ गया, यहाँ पे साइन आ जाएगा आपका ये वाला, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, टू। इस तरह से आपको पूरा ट्री बन गया, इसके लेबल्स बन गए। इस तरह से आप ट्री बना सकते हो, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे ए माइनस बी टू स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे टू, यहाँ पे स्क्वायर के यहाँ पे डाल दिया। इस तरह से अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व किए जाते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन जब भी आपको आएगा तो हमेशा ध्यान लेना, पहले छोटे छोटे पार्ट को डिवाइड करना है। ये ब्रैकेट देख रहे हो आप, ये ब्रैकेट को पहले एक लेफ्ट साइड में ले लेना, ए माइनस बी का स्क्वायर है, उसका जितना भी हो ऑपरेशन हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। क्यों ना आपका ए हो, बी हो, माइनस हो, टू हो, सबको एज अ नोड प्रेजेंट करना है, ठीक है। वो नोड आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट लेके जाना है। तो ऐसा करोगे तो आप कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका 4-5 अलजेब्रिक इक्वेशन प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में, आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। उस यही था एग्जाम्पल। अभी तक मतलब मैं प्रैक्टिकली एल्गोरिदम के साथ डेटा स्ट्रक्चर बता दिया है आपको। ये सब डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग जब भी प्रोग्राम करेंगे सी प्लस प्लस में तभी भी देख सकते हैं, या तो फिर अगर मुझे सी प्लस प्लस जब खत्म हो जाएगा बाकी चैप्टर, अगर टाइम रहेगा तो मैं ये सारे प्रोग्राम को सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। मगर अपने साइड से आप लोग बुक से पढ़िए, अलजेब्रिक इक्वेशन का प्रैक्टिस करिए, ट्री क्या होता है, सब क्या होता है, थियोरेटिकल पार्ट। और मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है उसको जरूर देखिए, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और डिफिकल्टी हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है।